हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 53। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धेस तदा योगम अवाप्स्यति। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। भगवान क्या करें अर्जुन को कि अर्जुन तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त होगी। यहां पे दिव्य चेतना मिलने के लिए भगवान ने 2 कंडीशन रखी। एक तो अर्जुन तुम्हारा मन जो है इस अलंकारमयी वेदों की भाषा से दूर हो जाए, और दूसरा भक्ति में लग जाए, आत्म साक्षात्कार। देखिए वेद में क्या है, लोग बोलते हैं हमको वेद पढ़ना है, हमको 4 वेद पढ़ना है, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, हमको वेद पढ़ने हैं। वेदों में क्या दिया है? वेदों में बताया गया है कि आप ऐसा करोगे तो ये फल मिलेगा, ये करोगे तो ये फल मिलेगा। कर्म कांड के बारे में बहुत बताया है। हालांकि भगवान के बारे में भी है, सामवेद में भक्ति के बारे में बताया, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें मिक्स हो गई ना, तो फिर वो भक्ति का प्रभाव जो है वो उपासना का दब गया। इसीलिए तो नारद मुनि ने व्यासदेव से कहा कि आप श्रीमद् भागवत का जो है निर्माण या फिर भागवतम लिखिए, और भगवान ने स्वयं क्या दिया? भगवद गीता दिया। तो श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता जो भगवान ने कही, भागवतम जो भगवान के बारे में, ये 2 है। इन दोनों को पकड़ के हमको शिक्षा लेके और आगे चलना है। तो भगवान बोल रहे हैं अलंकारमयी भाषा, क्योंकि वो जब हम पढ़ेंगे तो क्या होगा, मुझे ये प्राप्त करना है, भौतिक इच्छा है, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। फिर मुझे ये प्राप्त करना है, भौतिक इच्छा है, फिर उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। और मुझे इंद्र का पद प्राप्त करना है, मुझे ब्रह्मा का पद प्राप्त करना है, मुझे स्वर्ग चाहिए, मुझे तपलोक चाहिए, मुझे जनलोक चाहिए, महरलोक चाहिए, ब्रह्मलोक चाहिए। भगवान बोलते हैं फायदा क्या है? आप ब्रह्मा भुवनाल लोका, ये बाद में बताएंगे भगवद गीता में कि ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक दुख तो वही है। सारी क्रियाएं जो हो रही हैं 3 गुणों में है। वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ब्रह्मा का भी मृत्यु होगा, उनका भी जन्म हुआ है, उनकी मृत्यु होगी, उनका भी बुढ़ापा आता है। तो देवताओं की भी मृत्यु होती है, पाताल लोक में मृत्यु होती है, पृथ्वी में मृत्यु होती है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये तो सब जगह है। तो फिर फायदा क्या? आपको अगर एक जेल से, मान लीजिए जेल में व्यक्ति है, एक ऐसे रूम में है जहाँ पे 4 लोग रूम शेयर करते हैं और अटैच बाथरूम नहीं है। अब उसमें से आपको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, बहुत मेहनत करने के बाद, 10 साल की मेहनत के बाद आप कहाँ शिफ्ट हो जाते हो? दूसरे रूम में जेल के, जहाँ पे 2 शेयरिंग है। यहाँ पे 4 लोग शेयर कर रहे थे, यहाँ पे 2 लोग शेयर कर रहे और अटैच बाथरूम है, बस इतना ही है। तो आप अभी भी जेल में ही ना। ये 10 साल मेहनत किया आपने एक रूम से दूसरे रूम आने के लिए। भगवान कह रहे हैं अगर यही मेहनत करते आप सही दिशा में, तो आप जेल के बाहर ही आ जाते। तो कौन सा ज्यादा अच्छा है? जेल के बाहर आना ज्यादा अच्छा है कि जेल में ही C क्लास कैटेगरी के सेल से आप B क्लास कैटेगरी के सेल में आ रहे हैं? उसमें क्या? या A क्लास कैटेगरी में अकेला शेयरिंग, मैं अकेला रहूंगा, वो फायदा क्या? आखिर है तो आप जेल में ना, बंधन में तो है उस 4 दीवारी की जेल की, उससे तो बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो भगवान बोलते क्या फायदा होगा इससे? आप स्वर्ग जाओगे, हाँ, बहुत पुण्य कमाना पड़ेगा, फिर आप स्वर्ग पहुंचोगे, और ये जितना पुण्य कमाया है उसको भोगोगे। जैसे एक व्यक्ति 5 साल मेहनत करता है, बहुत पैसा कमाता है, और फिर अपने परिवार को लेके, पैसा लेके वो 1 महीने के लिए अमेरिका घूमने जाता है। 1 महीने बाद पैसा खत्म, वीजा खत्म, अमेरिका से वापस आ जाएगा। तो जैसे आप स्वर्ग में जाओगे, वहां पे आपका पुण्य खत्म हो जाएगा, आपको वापस आना पड़ेगा। तो वापस तो यहीं आओगे, फिर फायदा क्या हुआ? कोई बोलेगा घूम के तो आए ना। उतनी मेहनत या उससे कम मेहनत में आप ऐसी जगह पहुंच सकते हो जहां पे आनंद है, वापस नहीं आना पड़ेगा। वो प्लान करो ना। बुद्धिमान व्यक्ति वही करता है, इसीलिए बुद्धि योगा बोला ना भक्ति को। तो कैसे? पहले तो भगवान बोलते हैं अलंकार मई इस भाषा से तुम बाहर हो जाओ।
दूसरा, आत्म साक्षात्कार में स्थित हो जाओ अर्जुन। मतलब तुम समझो ये बात को कि तुम एक आत्मा हो, मैं भगवान हूं। कृष्ण कह रहे हम सब आत्मा है, हम भगवान का अंश है। भगवान की सेवा करना से ही हमारी भक्ति होगी और उसमें हम उस स्थान पे पहुंचेंगे जहां पे हमें सिर्फ आनंद मिलेगा। तब तो हम असली समाधि में पहुंचे हैं। इसीलिए जो कृष्ण के भक्त होते हैं, जो भक्ति कर रहे हैं भगवान की, वे कुछ भी कार्य करें वो समाधि है। कुछ भी कार्य मतलब वो भगवान के कहे अनुसार करेंगे, भगवान के या भगवान के भक्त के। अर्जुन समझता है कि युद्ध करना पाप है, लेकिन भगवान बोल रहे हैं तुम भक्ति कर रहे हो अर्जुन, क्योंकि मैं कह रहा हूं युद्ध करो, इसीलिए भक्ति है और यह समाधि है, पूर्ण समाधि। तुम करोगे युद्ध, शत्रुओं का वध करोगे, लेकिन तुम पूर्ण समाधि में माने जाओगे क्योंकि तुम मेरे कहे अनुसार कार्य कर रहे हो। तो भगवान या भगवान का प्रतिनिधि जो परंपरा में आ रहे हैं, उनके अनुसार हम जब कार्य करते हैं, हम कर्म करते हैं, तो हम समाधि में होते हैं और उस ट्रैक पे, भक्ति की उस ट्रैक पे आगे बढ़ रहे हैं और 100% सक्सेस गारंटीड है। और किसी में भी कर्म, ज्ञान, ध्यान, योग, ये सब किसी में सक्सेस की गारंटी नहीं है। और मिल भी गया सक्सेस तो खत्म हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा। तो ये भगवान हमें यहाँ बता रहे हैं कि ये सब छोड़ो। हाँ, इसमें ये लिखा हुआ है, उसमें वो लिखा हुआ है, इसने ये कहा, उसने क्या, सिर्फ भगवान क्या कह रहे हैं भगवत गीता में और भगवान के प्रतिनिधि क्या कह रहे हैं वैसे हमारा जीवन चलाएं और परम आनंद को हम प्राप्त करें, परम गति को प्राप्त करें और हमेशा समाधि स्थित मतलब आनंद में रह के आगे बढ़ते रहें। हरे कृष्णा।